नमस्कार, मैं हूं अमीन बेग और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। मेहगांव से निकलकर हम भिंड की अटेर विधानसभा में आ गए हैं और अटेर विधानसभा क्या कहती है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार यहां पर चाहे अरविंद सिंह भदौरिया हों, सत्यदेव कटारे हों या उनके बेटे हों, लगातार यहां पर अपनी राजनीति वो करते रहे हैं। यहां से कई बार दोनों ही लोगों को या कहें हेमंत कटारे को भी जनता ने जो है सिरमौर बनाया है। लेकिन इस बार क्या कहती है ये विधानसभा सीट, यहाँ पर क्या होने वाला है, कई स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की है और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो बीएसपी से चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार भी बीएसपी से चुनाव लड़ने का दम वो दिखा रहे हैं। उनको उम्मीद है कि इस बार भी बीएसपी से उनको टिकट मिलेगा। हमारे साथ संजीव बघेल जी हैं और पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, 18,000 वोट मिले थे। हालांकि बहुत पीछे वो रहे थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार उनका दावा है कि वो यहाँ से बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में स्वागत है आपका। अटेर की विधानसभा क्या कह रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग भिंड में हम लोग विधानसभा देख रहे हैं, जा रहे हैं, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि दिक्कतें बहुत सारी हैं, चाहे मेहगांव हो या फिर अटेर हो, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। आप बीएसपी से टिकट मांग रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या आपको टिकट मिल रहा है? बिल्कुल, पार्टी ने भरोसा जताया है और निरंतर मैं क्षेत्र में रहा हूँ। लगभग जब से मैंने चुनाव 2018 का लड़ा था, उसमें मुझे पराजय मिली और उस पराजय का कारण ये रहा कि लास्ट मोमेंट पे टिकट मिला। चूँकि मैं कोई राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, एक मिडिल क्लास की फैमिली से आता हूँ। उस समय भी जनता ने मुझ पर विश्वास जताकर लगभग 18,000 वोट दिया था। तब से लेकर मैंने जनता के मन को टटोला और देखा कि वास्तविकता में यहाँ की जनता क्या चाहती है। यहाँ की जनता इन दोनों भाजपा और कांग्रेस की पार्टियों से उब चुकी है, दोनों दलों से। और ये लोग क्या है कि जब जीत जाते हैं चुनाव और चाहे हार जाएं, ये सिर्फ भोपाल में ही रहने का काम करते हैं, जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं रहता। जब चुनाव आ जाता है तब ये अपने एसी वाले कमरों से निकलकर क्षेत्र में आते हैं और वही 10-15 दिन 1 महीने अपना काम करके और अपना काम करके सिद्ध करके चुनाव चाहे वो हारे चाहे जीते, फिर पुनः भोपाल चले जाते हैं। ठीक है, आपने कहा आप स्थानीय भी हैं और लेकिन फासला बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि चाहे वो हेमंत कटारे हों, अरविंद भदौरिया हों, फाइट उनके बीच में नजर आई थी और आप खेल बिगाड़ते हुए दिखाई दिए। देखिए, खेल तो नहीं बिगाड़ते, बल्कि मैंने अपना चुनाव लड़ा और पुनः फिर मैं फील्ड में हूँ। और इस बार देखना, बीएसपी भारी मतों से चुनाव जीतकर भोपाल पहुंचने का काम करेगी, क्योंकि हम लोग 93 और 98 में एक बार हमने यहाँ बीजेपी की जमानत जब्त कराई थी और एक बार हमने कांग्रेस की जमानत जब्त कराई थी। तो निश्चित तौर पे इस बार दोनों ही दलों की जमानत जब्त करके और हम लोग भोपाल पहुँचने का काम करेंगे। बताइए कि चूँकि क्या इस मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पर, क्योंकि स्थानीय स्तर पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी बहुत जर्जर स्थितियां में हैं। ख़ासतौर पे स्वास्थ्य की बात करें, स्कूल की बात करें या फिर रोज़गार की बात करें या फिर सड़कों की ही बात कर लें, आप स्थानीय स्तर पर क्या देख रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं? देखिए, जो आपने बोला है, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। जो यहाँ के लोग पलायन करके दिल्ली, मुंबई, गुजरात कलर का काम करते हैं, कोई हलवाई का काम करते हैं। तो यहाँ जो भी प्रतिनिधि रहे, उन्होंने अटेर की तरफ, चाहे वो भिंड का ही क्यों ना हो, पूरे ज़िले का ही ये बुरा हाल है। क्योंकि ये लोग जो भी चुनाव स्थानीय तौर पे यहाँ जीतते हैं, तो वो जीत के सीधे सीधे अपना सीधा करने का, उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। यहाँ से भी देख लीजिए, भिंड विधायक हैं जो वर्तमान में, पटवारी में कितना घोटाला किया उन्होंने। ऐसे ही अटेर में जो वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं, पीडीएस हो या आपका स्वास्थ्य विभाग हो, इन्हें हर जगह से कमीशन चाहिए। और जब कमीशन मिलेगा और जो आप कमीशन लोगे तो कहाँ से स्वास्थ्य सेवा सही हो जाएंगी, कहाँ से हमारी सड़कें बन जाएंगी। कहा ये भी जा रहा है कि चाहे वो सत्यदेव कटारे की बात हो या अरविंद भदौरिया की, दोनों ही अपने अपनी पार्टी के कद्दावर नेता रहे और वर्तमान में मिनिस्टर हैं वो। तो जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं कि क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, आते भी हैं वो, और जो काम एक मंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए वो सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं। ये तो आप जनता से आप बात करके पता कर सकते हैं कि मंत्री जी कितना आते हैं। यहाँ अगर कोई किसी का वाहन कोई यदि पुलिस पकड़ ले और उन्होंने कहीं सत्ता पक्ष को फ़ोन कर दिया, अगर उसके चालान 2,000 रुपये का हो रहा होगा तो उसका चालान सीधा 10,000 रुपये का होगा। बोलेंगे 8,000 हमारे पास भेज देना। ये कंडीशन है अटेर की। ये मैं नहीं कह रहा, अटेर की जनता बोल रही है। आप जनता के बीच जाइए, जब ये अपने कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ रहे तो आम जनता के साथ क्या बुरा है, सलूक करते होंगे ये।
तो इसको निश्चित तौर पे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और दूसरा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे रहे, पूर्व विधायक भी रहे। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर कोई मुद्दा अपन लेके चलते हैं तो उसका आंदोलन कहाँ होता है? हम लोग आंदोलन का रूपरेखा क्या होती है? हम लोग राजभवन घेरेंगे, हम लोग कलेक्ट्रेट घेरेंगे, रोडों पे उतरेंगे, यही तो आंदोलन की रूपरेखा होती है। लेकिन हमारे यहाँ के वर्तमान जो पूर्व विधायक हैं, पुनः टाल ठोक रहे हैं कांग्रेस से। तो वो एक आप पत्रकार महोदय ने बोला था, मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, मीडिया के माध्यम से, वो ये लोग बोल रहे हैं कि रोडों पर बैठकर और रोडों पर उतर कर कोई आंदोलन नहीं होता। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता कैसे स्वीकार करेगी? सीता टाल ठोक रहे हैं कांग्रेस से। तो वो एक आप पत्रकार महोदय ने बोला था, मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, मीडिया के माध्यम से, वो ये लोग बोल रहे हैं कि रोडों पे बैठकर और रोडों पे उतरकर कोई आंदोलन नहीं होता। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता कैसे स्वीकार करेगी? सीता आपने कहा कि कैसे स्वीकार करेगी, लेकिन चूंकि हम बात अटेर की कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा गैप है, कैसे फील होगा? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो खास तौर पे दलित, पिछड़ों और अपर कास्ट के गरीबों की लड़ाई लड़ती है। तो अगर ये तबका देखा जाए, ये तबका बहुत ज़्यादा है। यहाँ लगभग 60 से 65% यहाँ दलित और ओबीसी वोटर है। तो उस वोटर को मैंने मन टटोला है। और चूँकि मैं जिस समाज से आता हूँ, बघेल समाज से, इस समाज को न तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई हिस्सेदारी दी, ना ही कांग्रेस ने कभी हिस्सेदारी दी। तो जब भी हिस्सेदारी की बात आती है तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इस बघेल समाज को भेजने का काम किया। इस बार खास तौर पे जो मेरा समाज है, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, वो समाज ने मन बना लिया है कि वो इस बार पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही खोखले वादे करती हैं, इस समाज को कुछ देना नहीं चाहती। तो निश्चित तौर पर ये समाज इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग भी जो सताया हुआ है, क्योंकि सत्ता से ज़्यादा परेशान है। अगर कोई कर्मचारी है, अगर इनके मन मुताबिक काम नहीं करता है तो उसको लाहौर भेज देते हैं, किसी को गोहद भेज देते हैं। तो ये सारे कर्मचारियों में भी रोष है, आम जनता में भी रोष है, और जो ठेकेदार है उनमें भी रोष है। क्योंकि वो लोग काम करें, चाहे रोड का ठेकेदार हो, चाहे पुल का ठेकेदार हो, चाहे आपका खाद्यान्न का मामला हो, इनको हर जगह उसमें 50% कमीशन चाहिए। तो ये लोग त्रस्त हैं इस सरकार से। आपका ये कहना है कि आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, कैसे पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी गरीब और मजदूरों की पार्टी है और उनकी लड़ाई लड़ती है और उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए काम करती है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जब भी पार्टी हमारी सरकार रही तो वहाँ किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और जो भी गरीब थे, जिनके पास भूमिहीन थे, उनको भूमि देने का काम किया। 1 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने नौकरियां देने का काम किया। कई सारे कॉलेज बनवाए, कई सारी यूनिवर्सिटियां बनवाई, स्कूल बनवाए। तो हम लोगों का फोकस खास तौर पे जो गरीब तबका है उसको मान सम्मान दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, बीएसपी से कई सारे और भी लोग टिकट मांग रहे हैं, अभी टिकट फाइनल नहीं हुए हैं, अभी आचार संहिता लगने में भी टाइम लगा है, तो आपको क्यों लग रहा है कि आप ही को टिकट मिलेगा? क्योंकि कई सारे और भी लोग दावेदारी, देखिए दावेदारी तो कांग्रेस में भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी कर रहे हैं, तो बीएसपी में भी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रत्याशी चुन के आएगा, टिकट मिलेगा, कांग्रेस के ये व्यक्ति को टिकट? आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल 100% टिकट मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने काम किया ज़मीन पे। 5 साल ज़मीन पे मैंने एक कार्यकर्ता को जाके अपनी विधानसभा को तैयार किया है। तो निश्चित तौर पे पार्टी कार्यकर्ता की अवहेलना नहीं करेगी, पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देगी और हम अटेर की जनता जिताकर भोपाल भेजने का काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अटेर में चाहे बीएसपी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों ही दल के जो नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले और वो जो है क्षेत्र में और बेहतर काम कर सके। लेकिन उसके पलट अगर दूसरी तस्वीर हम देखते हैं कि वादे बहुत सारे किए जाते हैं, ज़मीन पर कोई काम नहीं होता है। अटेर विधानसभा में भी हमने जब घूमे तो हमने देखा कि वादे अलग थे और ज़मीन की हकीकत अलग दिखाई दी। बहरहाल किसको टिकट मिलेगा, कौन जीतेगा, इसके लिए तो चुनाव के परिणामों का इंतज़ार करना होगा। लेकिन अटेर की स्थिति ठीक नज़र नहीं आई। मंत्री हैं यहाँ से अरविंद भदौरिया, और जाहिर सी बात है कि अब देखना होगा कि यहाँ की जनता जब इलेक्शन होता है तो किसको मत देती है। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी, आदर्श चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज़, अटेर।